क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद हमारे कर्मों का फल कैसे और कितना मिलता है, और क्या स्त्री और पुरुष के लिए कर्मों का मापदंड अलग होता है? गरुड़ पुराण में छिपे हैं वो रहस्य जो आपकी आत्मा को झकझोर सकते हैं। गरुड़ पुराण का महत्व। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। इसे मृत्यु के बाद की यात्रा का सबसे विस्तृत और रहस्यमय ग्रंथ माना जाता है। यह न केवल यमलोक के रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि यह भी बताता है कि मनुष्य के कर्म कैसे उसके अगले जीवन को निर्धारित करते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। स्त्री और पुरुष के लिए कर्मों का अलग दृष्टिकोण। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों के कर्मों का लेखा जोखा यमराज के पास बराबर दर्ज होता है, लेकिन उनके सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों के कारण उनके कर्मों का मूल्यांकन अलग तरीके से किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक स्त्री यदि अपने पति, सास ससुर और बच्चों की सेवा सच्चे मन से करती है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, चाहे उसने कोई धार्मिक अनुष्ठान ना किया हो। वहीं पुरुष यदि अपने माता पिता की सेवा करता है, सत्य बोलता है, पराई स्त्री की ओर दृष्टि नहीं डालता और अपने धर्म का पालन करता है तो उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के लिए विशेष उल्लेख। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि एक स्त्री के लिए उसके पति की सेवा, संयम और सदाचार सबसे बड़े पुण्य माने जाते हैं। यदि एक स्त्री अपने पति के मृत्यु के बाद भी सतीत्व का पालन करती है और दूसरों की सेवा में जीवन बिताती है तो उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान दें, गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि स्त्रियों को केवल सहन करना है। यह ग्रंथ न्याय करता है। यदि स्त्री अपने धर्म का पालन करती है लेकिन पति अधर्मी या क्रूर है तो उसे वह फल नहीं भुगतना पड़ता जो पति के कारण हुआ हो। पुरुषों के लिए चेतावनी। पुरुषों के लिए गरुड़ पुराण अत्यंत कठोर है। यदि कोई पुरुष छल करता है, झूठ बोलता है, स्त्रियों को अपमानित करता है या उन्हें धोखा देता है तो मृत्यु के बाद उसे तामसिक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष पराई स्त्री के साथ छल करता है वह अगले जन्म में कीड़ा, सर्प या रोगग्रस्त शरीर में जन्म लेता है। कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य। यह ग्रंथ बताता है कि मृत्यु केवल एक शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अपने साथ कर्मों का पूरा खाता लेकर जाती है और वही कर्म निर्धारित करते हैं कि आत्मा को अगला जन्म मनुष्य रूप में मिलेगा, देवता के रूप में या पशु पक्षियों की योनि में। स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए नियम स्पष्ट है। कर्म ही भाग्य है और कर्म ही मोक्ष का द्वार। लेकिन एक और बात, गरुड़ पुराण में एक रहस्य बताया गया है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि मनुष्य जीवन के अंतिम समय में सच्चे मन से पश्चाताप करता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करता है तो यमराज भी उसके कर्मों को पुनः विचार में लेते हैं। इसलिए अंतिम समय तक भी सुधार की संभावना बनी रहती है, लेकिन यह आसान नहीं। सच्चा पश्चाताप आत्मा को भीतर तक झकझोरता है। यह केवल दिखावा नहीं बल्कि आत्मा का सच होना चाहिए। भक्तों, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद के रहस्यों की किताब नहीं है। यह एक दर्पण है जो हमें आज के कर्म सुधारने का अवसर देता है। स्त्री और पुरुष के लिए भले ही सामाजिक भूमिकाएं अलग हों, लेकिन कर्म और उसके फल का विधान सबके लिए समान है। अब आप बताइए, क्या आप अपने कर्मों से संतुष्ट हैं? क्या आपने कभी आत्मनिरीक्षण किया है? अगर नहीं तो आज से ही शुरुआत करें, क्योंकि मृत्यु कब आए इसका पता किसी को नहीं होता। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और चिंतनशील लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। हरि ओम तत्सत।